सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस में जो होने वाली है प्रतियोगिता परीक्षा। उन जो 4900 वैकेंसी आई है उसका जो आज से हम लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे गाइस। तो 15 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो आप सभी तैयार हो जाएं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहला आपका फिजिकल टेस्ट होगा। 10 किलोमीटर दौड़ है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है। समय अनुसार है 30 फीमेल के लिए, और मेल के लिए है 60। तो गाइज ये फॉर्म जो है 15 जनवरी से आपका फिलअप होने वाला है, तो उसके अनुसार हम लोग भी रिटन टेस्ट का भी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ गाइस, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आया हूँ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी क्या है रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो भूमि का जो रैयत है, मतलब रेती प्लॉट जो होती है ज़मीन, उसका कौन सा प्रावधान यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, झारखंड पुलिस में ही क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, है ना। जो झारखंड पुलिस में पहले भी एग्जाम हो चुका है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये। तो देखिए धारा 40 से 41 है, या धारा 21 है, या 20 है। देखिए गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कब अधिनियम पारित हुई थी। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 में भूमि के उपयोग से संबंधित रैयत के अधिकार का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2 देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि इसका अधिकार देने का शक्ति किसमें है, ठीक है। जो सर्वेक्षण अधिकारी है, जो मतलब कि कौन करते हैं, तो राजस्व कर्मचारी करते हैं, या अंचल अधिकारी करते हैं, राज्य सरकार करते हैं, ठीक है, या उपयुक्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हो आप कि CNT जो एक्ट जो होती है 1908 के अंतर्गत सर्वेक्षण का है ना करना, अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति राज्य सरकार के निहित होती है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, क्या है कोर कर भूमि को जाना जाता है। देखिए भूमि से रिलेटेड है क्वेश्चन, आपको ये पूछा जाएगा। देखिए इसमें से क्या है कि जल शासन है, अरियत है, और क्या है बल्फा खानवत है, ठीक है। ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए बहुत ही थोड़ा अजीब अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। आसान से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है गाइस, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है, कटअप भी बहुत ज़्यादा इसका जाने वाला है, ठीक है। तो आप रिटन के साथ ही साथ आप फिजिकल का भी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको तैयारी करना, ठीक है। देखिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए झारखंड में इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था, तो 2013 ईस्वी में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है स्टेडियम झारखंड में रांची में कब हुई थी, तो 2013 में हुई थी। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2011 में मतलब कि इसकी स्थापना की गई थी, मगर इसके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 19 जनवरी को हुई थी 2013 में। यह स्टेडियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HEC के परिषद के भीतर बनाया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न उत्तर 2013 माना है, ठीक है। झारखंड जो लोक सेवा आयोग जो इसमें उत्तर माना है कितना, 2013 में, ठीक है। क्या है कि कोठारी एसोसिएशन के द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण किया गया है, ठीक है, HEC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था, ठीक है। अधिनियमित किया गया था, तो कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है। 1908 ईस्वी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैयत के अधिकार पर प्रावधान करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, धारा कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बंजर भूमि को बंदोबस्ती के निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है, ठीक है। अगर जो भूमि को निरस्त किया जा सकता है जिस पर खेती नहीं की जा सकती, तो कितने साल के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 5 साल के लिए, ठीक है। देखिए चलिए गाइज, यह है देखिए यहाँ पर है कि
एंटी जो एक्ट के अनुसार जो है बंदोबस्त बंजर भूमि, ठीक है, जो भूमि में खेती बाड़ी नहीं होती है उस भूमि का 5 वर्ष तक खेती नहीं की जाती है तो उसके बस्ती निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से काश्तकारी के वर्ग में नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो भुइहरी खूट है ना, क्या है, कट्टीदार, ठीक है। तो ये क्या है कि भुइहरी खूट कट्टीदार, देखिए मुंडारी खूट ये सब नहीं है, रेये तो नहीं है, ठीक है, भू धारण भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी लोग आवेदन दिए जाएंगे, ठीक है, सभी आवेदन दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाद क्या है, वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, ठीक है। जब भी कोई होता है तो अगर वाद विवाद होता है तो उसका उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि एसपीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत वाद उत्पन्न होने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, ठीक है। तो कितना में किया गया, तो धारा 60 में किया गया है। कितना में किया गया है, तो धारा 16 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 11, संथाल परगना का है ना तकारी अधिनियम कौन सी धारा रेती भूमि के विनियम के बारे में प्रावधान करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 23, ठीक है, धारा 23 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1 महीने के किराया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है, कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से काश्तकारी के अंतर्गत में नहीं है। तो काश्तकारी के अंतर्गत में कौन नहीं है, तो भुइहरी एवं खूट कत्तीदार, है ना, कट्टीदार, ठीक है। तो रैयत एवं मुंडारी खूट कट्टीदार व भूधारण आदि है ना भुइहरी खूट कत्तीदार काश्तकारी के अंतर्गत में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे, ठीक है। तो सभी आवेदन दिए जाएंगे, तो क्या है, वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डबल क्वेश्चन है, 1 साल के भीतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, ठीक है। तो पूर्ण विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा धारा 60 के तरह, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि संथाल परगना का तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रियायती भूमि के विनियम के बारे में प्रावधान करती है, ठीक है। तो कौन सी धारा है जो रियायती भूमि के है ना विनियम के बारे में प्रावधान करती है। तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, धारा कितना है 23, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 के झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर देखिए भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, 2011 के अंतर्गत, ठीक है। तो क्या है कि यह शुल्क या इसी तरह की कोई अन्य राशि है भवन के है ना किराया के अतिरिक्त नहीं होगा, ठीक है। जो किराया है भवन का उसके अतिरिक्त नहीं होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, 1 महीने के किराया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है, ठीक है। कितने वन आवरण क्षेत्र हैं, तो देखिए 29.62%, ठीक है। ये क्या है, वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए 2019 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष हैं, ठीक है। तो कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका राइट कितना हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के अनुसार है ये झारखंड के किस सेक्चुअरी है ना सेक्चुअरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी सेक्चुअरी का सबसे अधिक है, तो देखिए पलामू सेक्चुअरी का, ठीक है। देखिए क्या होती है, देखिए झारखंड में पलामू सेक्चुअरी और सेंचुअरी का क्षेत्र सर्वाधिक है। पलामू सेंचुअरी का क्षेत्रफल है ना 794.33 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि झारखंड में बहिनजात
या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो बाह्य संरक्षण का उदाहरण कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए है बिरसा मुंडा जैव पार्क है। ठीक है, ये बाह्य संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचार करें, इसमें देखना है कि विचार करना है आपको। ठीक है, ये कौन सही है। ठीक है, देश की कुल खनिज 40% भाग झारखंड में है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान झारखंड देश का दूसरा रैंक है, या झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई, या झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है देखना है गाइस। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, कि देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, ये वाला और ये वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, औद्योगिक पार्क 2000 में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, झारखंड राज्य जल नीति 2011। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा के प्रति है ना भेद्यता को कम करना है। ठीक है, तो इसीलिए जल नीति अपनाई गई थी झारखंड में। ठीक है, 2011 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्यों पिछड़ा हुआ है झारखंड नहर के सिंचाई के कारण से, तो देखिए गाइस इसका राइट आंसर क्या है कि पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर पानी सही जगह पर संभव एक तरीक़ा से नहीं ले जा सकता है। ठीक है इंसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आप कि इनमें से कौन सी झारखंड स्टेट एक्शंस प्लान एंड क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। ठीक है, JAPCC। ठीक है, तो ये इसमें से कौन सी है जो इसके योजना के अंतर्गत नहीं आती है, तो सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ये बहुत ही मतलब कि ये इतना आसान नहीं है कि सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। ठीक है, तो इसलिए शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए दोनों में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि इसलिए क्या है, गलत है। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना कौन सी है, तो देखिए देख सकते हो कि बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना, ये झारखंड ठीक है झारखंड आपदा प्रबंधन परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29, खनन प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के है ना मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है, तो देखिए आप सब देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संसाधन जुटाओ और समन अनुकूलन योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राज्य संचालन समिति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य संचालन समिति। JAPCC के द्वारा क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी, तो देखिए क्या है 30 जून 2008 को। तो गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।